तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी टीआरई का जो विज्ञापन है 3 का विज्ञापन जारी हो चुका है, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। और इसमें देखिए, नया आरक्षण का जो कानून है, नीति भी लागू होने की बात कर रहे हैं कि ये नीति अब से लागू हो सकती है, क्योंकि इससे पहले शायद कृषि का जो फॉर्म निकला था तो उसमें ये लागू हुआ था। तो अब जितने भी आरक्षण से रिलेटेड कानून है वो सारे अब आने वाली सारी परीक्षाओं में लागू होगा। साथ में देखिए, सीटेट अपीयरिंग को मौका मिल रहा है। अगर उनका रिजल्ट 25 फरवरी से पहले आ जाता है तो इन्हें मौका मिल जाएगा। वैसे तो इनका आंसर की आ चुकी है, तो रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर ये इसमें अपीयर कर पाएंगे, वरना इन्हें टीआरई 4 में फिर देखना होगा। बाकी 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होने वाले हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और सबसे अधिक पद किस वर्ग में है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं होगा। तो ये बात टीआरई 2 में जितने भी लोग अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं वो आप करना बंद कर दें प्लीज़। अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आपका सोचिए कि आप लोगों का 1-2 नंबर से छूटा है, इसमें आप लोग तो एकदम सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो जो हो गया बीत गया सो छोड़िए, क्योंकि इसमें अब सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और सेकेंड देखिए, यहाँ पर देखिए, जो आपका अटेम्प्ट है, कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा भाग ले सकेगा। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरह से ये होगा। अगर आपने मान लीजिए 1 to 12th की वैकेंसी आई है, तो उसमें आपने अगर पीआरटी में आप अपीयर हुए हैं, और पहले जो वैकेंसी आई थी टीआरई 1 तो उसमें आपने पीआरटी में अपीयर हुए हैं, तो ये आपका एक बार काउंट होगा। अगर आप टीआरई 2 में अगर आपने पीआरटी में अपीयर नहीं किए हैं तो ये काउंट नहीं होगा। अब अगर इस बार आप मतलब अपीयर करते हैं तो ये आपका सेकंड काउंट होगा। यानी यहाँ पर अपने टीआरई 1 में एक बार अपीयर हो गए, मतलब आपको सिर्फ फॉर्म अगर ने भरा है, एग्जाम नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम भी दिया है, अब आपका रिजल्ट आए चाहे ना आए, जैसे बीएड वालों को बाहर कर दिया था, उनका रिजल्ट ही आया पर उनका अटेम्प्ट काउंट हो चुका है। तो ये एक अटेम्प्ट इस बार अगर आप देंगे तो 2, और अगर अगस्त में देते हैं तो 3, इस तरह से 3 अटेम्प्ट काउंट होंगे। और अगर आपने टीआरई 2 में इसमें आप अपीयर नहीं किए हैं तो वो आपका काउंट नहीं होगा। अगर लेकिन उसमें आपने 6 to 8 में अपीयर हुए हैं तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आप इस बार 6 to 8 में अपीयर होते हैं तो आपका सेकंड काउंट होगा। और अगर आप इस बार 6 to 8 में अपीयर नहीं होते हैं तो ये आपका काउंट नहीं होगा। अगस्त में अगर आप होंगे तो ऐसे काउंट होगा। यानी आप किसी भी एक वर्ग में आपने एक ही बार एग्जाम दिया है तो वही काउंट होगा। अगर आपने उस वर्ग में एग्जाम नहीं दिया है तो काउंट नहीं होगा, और हर वर्ग का अलग अलग होगा अटेम्प्ट काउंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून लागू होगा। तो देखिए, हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर। तो ये बात की जा रही है कि और 2 अवसर देना चाहिए, 3 में ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 3 की वजह से बहुत दिक्कत होगी सभी बच्चों को। क्योंकि कई बार ये हुआ है कि आपने इतने फास्ट एग्जाम ले लिए हैं, लोगों को तैयारी करने का भी मौका नहीं मिला है और अपने अटेम्प्ट खराब कर चुके हैं। तो इसलिए 2 अटेम्प्ट और देना चाहिए, क्योंकि अब कम से कम टीआरई 3 से लोग बहुत सोच समझ के, और अगर उनकी तैयारी हुई होगी तो ही वो बैठेंगे। दिनों 2 अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा देने चाहिए। देखिए, शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलने की संभावना है। इधर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 और अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनाई गई थी उसमें 3 मौके का जिक्र था। इधर अभ्यर्थी सोशल मीडिया में कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने का अभियान चला रहे हैं। और यहाँ देखिए, तो ये देखिए, यहाँ पर बिहार में पहली बार शिक्षक परीक्षा में नया आरक्षण लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था, और इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली के रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया था। इसका लाभ आरक्षण श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को होगा, मतलब जितने भी आरक्षित श्रेणी है। किसको आरक्षण? नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से ईबीसी अभ्यर्थियों को 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%,
SC को 20 और ST को 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस बार 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमणित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है और इनमें से शिक्षकों की कमी है और सबसे कम रिक्तियां पहली से 5वीं में आने की उम्मीद है। आवेदन 10 से 23 फरवरी तक होगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात की जा रही है कि आवेदन PRT में 1 to 5 में कम होगा तो भी आप मान के चलिए कि कम से कम आपको बहुत अच्छी इसमें भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं TRE 1 में थंब इम्प्रेशन में भी काफ़ी सारे लोग छटके निकल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने त्यागपत्र दे दिया है और साथ ही साथ में जो उस समय बची हुई थी, जो TRE 2 में भी जोड़ा गया था, तो वो सारी और जितनी बची हुई सीटें थी, आपको पता है कि लगभग 25,000 सीटें उसमें रखी गई थी, बाकी थी। और TRE 2 में भी कुछ सीटें बाकी है, तो वो सारी जोड़ के इसमें आ जाएगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी PRT में भी रहेगी। और इस सप्ताह मिलेगी रिक्तियों की ओर से 3 चरण की प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी करने आयोग के परीक्षा नियंत्रण सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी रिक्तियों की संख्या नहीं भेजी गई है। उम्मीद है कि इस सप्ताह रिक्तियां प्राप्त हो जाएगी और कितने विषयों की परीक्षा होगी इसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद ही चलेगा। हालांकि इस बार विषयों की संख्या कम होगी। इस बार सिर्फ 2 विभाग, शिक्षा विभाग और ST/SC कल्याण विभाग के अधीन वाले अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां निकाली जाएगी। तो अब आप ये मान लीजिए कि आप लोगों को एक तो 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं, नोटिफिकेशन में यही कहा है, लेकिन अगर 5 मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और 87,000 रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने वाली है। तो नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बता देती हूँ एक चीज। ये देखिए, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता व शिक्षक पात्रता सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट्स को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो ये अपीयर कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो ये ना एस्टेट अकाउंट होगा, ना एस्टेट अपीयर कर पाएंगे, ना ही सीटेट। तो अपीयरिंग वाले को बिल्कुल मौका नहीं है, चाहे वो BEd और DLED भी अपीयरिंग वाले क्यों ना हो। और यहाँ देखिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, सक्षमता परीक्षा पास करने वालों का शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापना होगा। देखते हैं इसमें क्या चीज़ें होती है। बाकी यह देखिए इंपॉर्टेंट है, गलत हुआ आवेदन तो रद्द कर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोबारा आवेदन पर राशि नहीं होगी वापस। तो आप लोग भी फॉर्म थोड़ा सोच समझ के और अच्छे से भरिएगा और सिर्फ कैफे वाले के भरोसे मत रहिएगा। तो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 10 फरवरी से शुरू हो रहे ऑनलाइन आवेदन के तहत जिन्होंने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, फिर भी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हैं, तो वे आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व इसे रद्द करते हुए उसी मोबाइल नंबर से ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पूरा कर सकते हैं। पूर्व में किया गया भुगतान वापस नहीं होगा और आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर बदलाव नहीं होगा। यानी किसी भी तरह की ये जितने भी पिछली बार मौके दिए थे सुधार करने के, वो नहीं मिलेंगे। रिक्तियां बाद में होगी जारी। अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति, जिलावार आरक्षण रोस्टर प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5वीं विद्यालय अध्यापक, 6ठी से 10वीं, 11वीं से 12वीं के लिए विषयवार कोटिवार रिक्ति मिलने के बाद वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी उसकी संख्या नहीं बताई गई है, पर जल्दी वो भी जारी हो जाएगी। बाकी जो भी नई अपडेट होगी इसे मैं अपने वीडियो पे आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, बाय।